नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कनिष्क सहायक 3284 पोस्ट के लिए सिलेबस के बारे में और इसके टाइम टेबल के बारे में कि डेली क्लासेस किस तरह से होंगी, कैसे इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस बैच में हमारी चर्चा होगी डिटेल क्लास, रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, एरर सॉल्यूशन मेथड और मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट की संख्या 20 रहेगी और ये 20 मॉक टेस्ट वैसे होंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले। सबसे पहले बेटा एक लक्ष्य बैच है कनिष्क सहायक 3284 के लिए। अगर आपको एनरोल करने की इच्छा तो कर लीजिएगा। दिवाली ऑफर चल रहा है जिसके तहत ये कंप्लीट बैच आपको ओनली 99 रुपीज़ में पड़ जाएगा। ऑफर कोड लगा लीजिएगा बेटा दिवाली, DIWALI। इस कोड के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 99। फिर वैसे चर्चा करते हैं कि लक्ष्य बैच में कनिष्क सहायक की चर्चा होगी। कनिष्क सहायक की पोस्ट की संख्या कितनी है? 3284। इस पोस्ट में सिलेक्शन मेथड को देखें तो पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, मेरिट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें से आप लोगों की तैयारी केवल लिखित एग्जाम्स की होगी या रिटन एग्जाम्स की होगी। और यही वो पॉइंट होता है जो कंप्लीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस करता है। अगर यहाँ मेरिट आपकी अच्छी हो गई, आप टॉप रैंकर्स में आ गए, तो टाइपिंग और मेरिट के बाद आपका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन में भी नाम आ जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन के इस क्रम में रिटन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस किस तरह से है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के आपके पास 15 क्वेश्चन आते हैं, यूपी जीके की चर्चा करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं आपको नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको करना चाहूँगा कि इसको कवर किस तरह से करेंगे, कि कैसे कवर होगी। यहाँ पे क्लासेस जो 50 दिन का टारगेट रखेंगे। 50 दिन का ही क्यों, वैसे पहले मेरा प्लान था कि मैं 60 से 70 दिन का करूं, पर जैसे यूपी ने काम किया है कि अपने एग्जाम को प्रीपोन्ड कर दिया है। प्रीपोन्ड करने का मतलब क्या, 23 का एग्जाम 16 तारीख को करा रही है। तो ये भी हो सकता है कि दिसंबर के एग्जाम्स को पहले जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। इसके बाद बड़ा एग्जाम कौन सा लगा, 3284 का एग्जाम है, तो ये दिसंबर के पहले हफ्ता में भी कराया जा सकता है। जिसलिए हम लोग केवल 50 दिनों का टारगेट लेंगे। अगर और इससे जल्दी होता है तो उसको और शॉर्ट करेंगे। इसमें क्या रहेगी, डिटेल क्लास आएगी। डिटेल क्लास आप लोगों की 30 दिन चलेगी। 30 दिनों के जस्ट बाद हम लोग आ जाएंगे एरर सॉल्यूशन मेथड में। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या रहेगा, ये 20 दिनों तक चलेगा और इस 20 दिनों के दौरान एरर सॉल्यूशन मेथड में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। क्या बेटा, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट सेम टू सेम उसी पैटर्न पे होंगे जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिटेल क्लास का तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट्स के नोट्स रहेंगे और इसकी डिटेल क्लास होगी। टाइम मैं आपको कल या परसों के दिन बता दूंगा, क्योंकि ये बैच आप लोगों का स्टार्ट होगा 15 तारीख से। ठीक है, 15 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। 15 तारीख तक मैं भी इसके टाइम टेबल को एक एक डे वाइज क्लास को सॉर्ट करूंगा। 30 दिनों में ये मैं 4 हफ्ते बनाऊंगा। तो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, मैं आपको डेली के टारगेट नहीं दे पाऊंगा कि डेली किस किस बैच पे क्लास होगी। इसमें 4 वीक का टारगेट रहेगा और 4 वीक के दौरान आपको पर डे मिल जाएगा कि इस वीक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वीक का पूरा टारगेट आपको वीक में स्टार्टिंग से, मतलब 15 तारीख का है तो बात 13 तारीख तक आपको मिल जाएगा कि पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक में क्या क्या पढ़ेंगे। 4 वीक के पूरे टारगेट्स आपके पास होंगे और आपको उसको नोट कर लेना है या आपको उसको मेमोराइज या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस में किस तरह से होंगी, पहले तो आपको डिटेल बैच पढ़ाया जाएगा जहाँ पे कंप्लीट कोर्स होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपसे छूटा हो। उसके पीडीएफ नोट्स तैयार होंगे। ये पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि हमारे एप्लीकेशंस पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दिया गया है, वहां से सारी क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। पीडीएफ भी रहेगा और हैंड रिटन नोट्स भी रहेगा। हैंड रिटन नोट्स से क्या है, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद के नोट्स बनाएं, पर मैं अपने नोट्स प्रोवाइड जरूर करूंगा। अपने नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ था। ये तो क्लास है डिटेल क्लास। डिटेल क्लास के साथ रहेंगे इसमें मॉक टेस्ट। ये जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज होंगे साथ में, और मॉक टेस्ट आप लोगों के स्टार्ट होंगे। मॉक टेस्ट का मेरा मतलब है कि मॉक टेस्ट आपके 20 रहेंगे जो कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेंगे फुल के साथ। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। जब एरर सॉल्यूशन मेथड की चर्चा करेंगे ये क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है, पर एक बार और थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट समझते हैं। एरर सॉल्यूशन मेथड में होता ये कि आपको डे 1 पे 2 टेस्ट पेपर ओपन होंगे आपके लिए। डे 1 पे आपके 2 टेस्ट पेपर ओपन होंगे और ये दोनों टेस्ट पेपर में आप लोगों को टेस्ट देना है। ये केवल और केवल एप्लीकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे ही आप टेस्ट देंगे आप लोगों के रॉ स्कोर मेरे पास आ जाएंगे, ये भी मेरे पास आ जाएगा कि किसके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग जो किसी के भी 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे वो टॉपिक्स
जो लगभग सभी कैंडिडेट्स के गलत हो रहे हैं उन सभी टॉपिक्स की क्लास होगी। और ये क्लास बेटा आप लोगों की हर एक गलतियों के आधार पर होगी। पहले आपके 2 टेस्ट ओपन हुए, दोनों टेस्ट के आधार पर आप लोगों की क्लास होगी कि जो जो आपके टॉपिक्स गलत हुए थे। तो इससे क्या होगा कि क्लास में आप ये पढ़ लेंगे कि जो आपकी गलतियां थी आपने उसका सोल्यूशन कर लिया। फिर डे 2 आएगा, डे 2 पे क्लास हो गई। डे 3 पे आप लोगों को फिर से 2 टेस्ट पेपर ओपन होंगे। डे 4 पे उसी टेस्ट पेपर की फिर से क्लास हो जाएगी कि उसमें जो जो टॉपिक्स, क्लास का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं कराऊंगा कि मैं आया, मैंने ये टॉपिक्स पढ़े, आपको पढ़ा दे, नहीं। जैसे मान लेते हैं कि किसी की गलती हुई थी दिल्ली सल्तनत काल में, तो दिल्ली सल्तनत काल की पूरी क्लास आप लोगों को नेक्स्ट डे कराई जाएगी कि दिल्ली सल्तनत काल में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या बेसिक पॉइंट्स थे, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे समाप्त होता है, क्या किंग्स का किस तरह से राज्यक्रम बना और कैसे कैसे उसमें संशोधन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। पॉलिटी में अगर किसी की राष्ट्रपति से रिलेटेड एक गलती हो गई थी, क्वेश्चन था राष्ट्रपति को और आपने गलती कर दी, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स को लेके जितना कुछ पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अपनी सारी गलतियों को पकड़ लेते हैं और गलतियों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही आप गलती समाप्त कर देंगे वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए बनाया गया एरर सॉल्यूशन मेथड, जिस आधार पर हमारी सारी क्लासेस रहेंगी। कनिष्क सहायक 3284 का जो क्लास रहेंगे एरर सॉल्यूशन मेथड को ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर टाइम टेबल 50 दिन से भी कम मिलता है, बाई चांस 40 से 45 दिन मिलता है, क्योंकि नवंबर लास्ट में भी अगर करा देते हैं तो भी ये डिटेल क्लास को मैं सॉर्ट कर सकता हूं, पर एरर सॉल्यूशन मेथड को मैं सॉर्ट नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि एरर सॉल्यूशन मेथड ही आपका सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो इस सिलेक्शन के इस रास्ते में अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो लक्ष्य बैच आप लोगों के समक्ष है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। एक बार इसके सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं, कैसे सिलेबस रहेगा, किस तरह से कवर कराएगा। ये बेटा सिलेबस है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं वीक वाइज आपको टारगेट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप लोगों के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो हर सप्ताह का होगा। 4 सप्ताह का टारगेट बनाया गया। 4 सप्ताह को बेटा क्या हो गए, 4 वीक्स का टारगेट है। ये 4 वीक्स के टारगेट आप लोगों को डेली मिलेंगे कि इस दिन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, इस दिन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, और ये 4 सप्ताह में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 4 सप्ताह केवल और केवल ये डिटेल बैचेस के लिए रहेंगे। इसके बाद के जो 20 दिन रहेंगे, ये 20 दिन आप लोगों पे काम किए जाएंगे, जो रहेगा एरर सॉल्यूशन मेथड, गलतियां पहचान के उनको दूर करने का मेथड। तो इस वजह से एरर सॉल्यूशन मेथड पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन ये लास्ट के 20 दिनों में देंगे। ये 20 दिन और स्टार्टिंग के 30 दिन या 50 दिन अगर आपने दे दिया तो कनिष्क सहायक 3284 की फाइनल मेरिट में आपको आना होगा। वो लाने का काम मैं अपना की तरफ से करके दूंगा। अब इसके बारे में ये सिलेबस जो है, सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से पैटर्न है। इसके मैं स्क्रीनशॉट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे हिंदी का इस तरह का सिलेबस पूछा जाता है, हिंदी के सिलेबस के साथ ही रीजनिंग का चर्चा का तो रीजनिंग का ये सिलेबस रहता है। कंप्यूटर की चर्चा का तो कंप्यूटर के इस तरह का सिलेबस रहता है। यूपी जीके का सिलेबस ऐसा रहता है। यूपी जीके की क्लास 2 तरह से होंगी। एक ये तो यूपी जीके होगा, सामान्य अध्ययन होगा। इसके बाद यूपी जीके का मंडलवार अध्ययन होगा। मंडलवार में हम लोगों को 75 जिले पढ़ने हैं, तो डेली हम लोग 2 जिले कवर करेंगे, तब जाके हमारे हो पाएंगे। वैसे 60 होंगे 15 दिन और ये भी कवर कर लेंगे। कुछ जिले छोटे होंगे, उनको बारे में एक दिन में 3 कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये क्लास यहाँ पे मंडलवार अध्ययन हो जाएगा। मंडलवार अध्ययन के बाद ये सारा का सारा बैच आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर है। 18 तारीख को दिवाली है, तो 18 तारीख से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो ये पूरा बैच आप लोगों को मिल जाएगा केवल और केवल 99 रुपीज़ में। कोड बेटा लगाना मत भूलना, दिवाली। और 13 तारीख से आप लोगों के इसके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 13 तारीख को मैं आप लोगों की सारी क्लासेस शेड्यूलिंग, सिलेबस, ये पैटर्न के बारे में बता दूंगा। 15 तारीख से आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो पहला वीक रहेगा, पहला वीक एज अ डेमो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा वीक और एरर सॉल्यूशन मेथड ये केवल और केवल एप्लीकेशंस पे होंगे। बेटा ध्यान रखना, पहला वीक यूट्यूब के साथ में अपलोड होगा, नोट्स उन लोगों को भी एप्लीकेशन पे ही लेना पड़ेगा। दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक और एरर सॉल्यूशन मेथड। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या रहेगा, एरर सॉल्यूशन मेथड। तो ये चीज़ें केवल और केवल एप्लीकेशंस में मिलेगी। तो मिलते हैं इस बैच में, जूनियर असिस्टेंट 3284 के लक्ष्य बैच में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।